दोस्तों इस वक्त हम लखनऊ में हैं। ये बहुत चर्चित जगह है 1090, ये चौराहा के नाम से ये एरिया जाना जाता है। और वैसे भी आसपास यहाँ बड़े अच्छे लोकेशन है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि तमाम लोग इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ अवलेश सिंह जी हैं। मैं बात करता हूँ, चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति करीबी हैं। अब बिहार में जो भी जदयू का कार्यक्रम होता है उसको लेकर तैयारी बैठक हो या फिर संगठनात्मक बैठक हो, तमाम छोटी बड़ी बैठकों में आप स्वयं शामिल होते हैं। कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी बनारस। तो बात करते हैं, महागठबंधन में चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे या होंगे? देखिए, महागठबंधन की बैठक के कर्णधार और सूत्रधार हमारे आदरणीय नीतीश जी नेता है। और रही बात कि यह कोई बात नहीं हुई, अभी देखिए कि महागठबंधन की अभी 5वीं बैठक जब होने जा रही है तब क्या निर्णय होता है। और हमारे नेता तो पहले से ही कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं हूं, लेकिन यह है कि विपक्ष में उन्होंने जो रोल अदा किया है कि विपक्ष के सारे राजनीतिक पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को, सबको एक मंच पे बैठा के और एक साथ जोड़ देना, एक परिवार में एक कमरे में बैठा करके, एक हाल में बैठा के एक मंच पे लाना, बहुत ये कहा जाएगा उनकी बड़कपन है। और बहुत बड़े दिल के आदमी हैं नीतीश जी। और 18-19 साल से बिहार में वो देखा जाए तो शासन सत्ता सीएम रहे हैं, और बीच में जब इच्छा नहीं किया तो एक सामान्य आदमी को भी सीएम उन्होंने बना दिया। तो आदरणीय नीतीश जी बहुत दिल के बड़े नेता हैं, और उनके विषय में प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में पूरा देश देखता है। और आने वाले दिनों में अभी हम लोग भी अपनी रणनीति अपना रहे हैं कि देश में कैसे हम लोग का शासन सत्ता आएगा। मेरा ये खरगे के नाम पे जो सवाल उठे, जैसे कई मीटिंग जो हुई थी इसके पहले दिल्ली में, उसमें खरगे का नाम सामने आया, क्योंकि वो लोग का दलित चेहरा एक बड़ा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री लायक है। उसको लेकर क्या पूरी पार्टी, पूरी दल जो गठबंधन के हिस्सा हैं वो सहमत में है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो इस विषय में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि खड़गे जी का नाम 1-2 लोगों ने, 4 लोगों ने प्रपोज किया और सामने आया है। और अभी सभी राजनीतिक दल अभी निर्णय नहीं किए हैं। तो जो इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा या संयोजक अभी तक देखा जाए तो सर्वसम्मति से फाइनल नहीं हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी अगली भी बैठक होनी चाहिए तो उसमें कुछ फाइनल होना चाहिए। और हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश जी बहुत ही सीनियरिटी में, बहुत योग्य और प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है, उनसे सीनियरिटी में, उनसे अनुभव में कहीं से भी कम नीतीश जी नहीं है। तो नीतीश जी एक बेहतर चेहरा है। अभी से भी अच्छा निर्णय करके और नीतीश जी के नाम पे फाइनल मुहर इंडिया गठबंधन को लगाना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान से बेदखल करना है। तो आदरणीय नीतीश जी एक अच्छे चेहरा हैं और अच्छे और ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, बेदाग हैं। तो हम समझते हैं कि यही हम लोग के राष्ट्र हित में इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में निर्णय करेगा। चलिए दोस्तों, फिर वक्त की बात है। फिर अवलेश कुमार सिंह हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे लेके चलते हैं और जदयू की बात करते हैं। वैसे पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा निशाने पे लेके चलने का इनका प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी को मैं टारगेट पे लेके नहीं चलता हूँ। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जो जनता कहती है, जनता की आवाज़ को मैं उठाता हूँ और उस बात को मैं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी से क्या लेना देना है, बस इतना ही लेना देना है कि जनता के हित में निर्णय होना चाहिए, इस देश के बेरोजगारों के हित में निर्णय होना चाहिए, इस देश के नौजवानों के हित में निर्णय होना चाहिए, इस देश के किसानों के हित में निर्णय होना चाहिए। हम लोग साधारण परिवार से आते हैं और किसी भी राजनीतिक दल का और आदमी का विशेष नहीं है, दल का है कि भाई जनता, इस राष्ट्र की समर्पित सरकार होनी चाहिए। हम लोग उसके पक्षधर हैं और हमेशा उसी पे काम करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर लंबी बात हो जाएगी, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक इतना ही जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।